प्रणाम वासुदेव। प्रणाम वासुदेव। अरे वाह बड़े भैया, क्या राजऋषि बनने का विचार है? आप ही ने समझाइए केशव, इन्होंने संन्यास लेने का निर्णय कर लिया है। संन्यास? ये मैं क्या सुन रहा हूं? क्या ये सत्य है बड़े भैया? हां वासुदेव, ये बिल्कुल सत्य है। क्या मुझे आपके इस निर्णय का कारण जानने का भी अधिकार नहीं? कारण तो मैं इन सबको बता ही चुका हूं वासुदेव, फिर भी तुम जानना चाहते हो तो सुनो। मैं अपने आप को उस अनर्थ का दंड देना चाहता हूं वासुदेव, जो उस रक्तपात के रूप में मेरे हाथों से हुआ है। पर क्यों देना चाहते हैं आप स्वयं को दंड? इसलिए कि मैं हस्तिनापुर नरेश हूं, और यदि राजा स्वयं अपराधी हो तो केवल वो ही अपने आप को दंड दे सकता है। चलिए, इस बहाने आपने स्वयं को हस्तिनापुर नरेश तो माना, किंतु राजा के अपनी प्रजा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। राजा हर कार्य अपनी इच्छा से और अपने लिए ही नहीं कर सकता, उसे बहुत से कार्य प्रजा के लिए और प्रजा की इच्छा से भी करने पड़ते हैं। निर्णय लेने से पहले क्या आपने हस्तिनापुर वासियों से पूछा कि वे भी आपके इस निर्णय से सहमत हैं भी या नहीं? नहीं वासुदेव, मेरे इस निर्णय में किसी को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं। यह मेरी अंतरात्मा का प्रश्न है, और मैं अपनी अंतरात्मा के निर्णय से संतुष्ट हूं। ओह, मैं तो यह भूल ही गया था कि अनुचित समय में अनुचित निर्णय लेना पांडु परिवार की सबसे महान परंपरा है। इस कला में तो कोई उनका हाथ ही नहीं पकड़ सकता। जब युद्ध आरंभ होने वाला था तो पार्थ ने अपना गांडीव कंधे से उतार कर रख दिया था और युद्ध न करने का निर्णय ले लिया था। और अब युद्ध के उपरांत जब विनाश को निर्माण में बदलने का समय आया तो आपने अपना राजमुकुट सर से उतार कर रख दिया और संन्यास ले लेने का निर्णय कर लिया। वाह बड़े भैया वाह! तुम मुझे मेरे पद से भटकाने का प्रयत्न न करो वासुदेव। मैं ऐसा कर भी नहीं सकता बड़े भैया। क्या आज तक कोई किसी मृग को यह बता सका है कि जिस कस्तूरी के लिए वो वन वन भटकता है वो कस्तूरी उसकी नाभि में छिपी हुई है? तुम कहना क्या चाहते हो वासुदेव? और कुछ नहीं बड़े भैया, केवल इतना कि जो प्रायश्चित आप करना चाहते हैं उसका स्थान वन में नहीं हस्तिनापुर में है। हस्तिनापुर में जीवन से भागना संभव है बड़े भैया, जीवन के सत्य से भागना संभव नहीं। वो तो मृत्यु के उपरांत भी पीछा नहीं छोड़ता। क्या है जीवन का सत्य वासुदेव? जीवन का सत्य यह है बड़े भैया कि यदि परिस्थितियां कंधों पर उत्तरदायित्व का बोझ रखते हैं तो उन्हें कंधे झटक कर फेंका नहीं जा सकता। हस्तिनापुर का विनाश हो चुका है और उसके नवनिर्माण का दायित्व उन्हीं के कंधों पर है जो चाहते हुए भी या न चाहते हुए भी उसके विनाश का कारण बने थे। वे बालक और बालिकाएं जिनके पिता इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए, आज जब उनके सर पर संरक्षण और प्यार का हाथ रखने का समय आया तो आप मुख फेरे ले रहे हैं। वो माताएं और बहनें जिनका संसार लुट गया, आज जब उनके नेत्रों से अश्रु पोंछने का समय आया तो आपके हाथ कांपने लगे बड़े भैया। आप अपने पाप का प्रायश्चित करने अवश्य जाइए बड़े भैया, अवश्य जाइए, किंतु यह भी सुनते जाइए कि उनकी सिसकियों की अनसुनी करके और उनकी पुकार को न सुनकर आप एक और बहुत बड़ा पाप करने जा रहे हैं बड़े भैया, बहुत बड़ा पाप करने जा रहे हैं। तो मैं क्या करूं वासुदेव, मैं क्या करूं? आप वही कीजिए जो एक राजा का धर्म है बड़े भैया। ईंट से ईंट जोड़कर हस्तिनापुर को एक बार फिर से बसाइए। अश्रु बहते नेत्रों से अश्रु पोंछकर उनके होठों पर मुस्कान की सुगंध छिड़क दीजिए।
युद्ध के महाविनाश ने जो प्रश्न खड़े कर दिए हैं, उनसे बचने का प्रयत्न मत कीजिए बड़े भैया। उनकी आंखों में आंखें डालकर उनका उत्तर देने का साहस कीजिए। युद्ध ने जिन आत्माओं को घायल कर दिया है, उनके घावों पर न्याय और प्रेम का स्नेह लेप लगाइए बड़े भैया। और इस उत्तरदायित्व से भागना युद्ध से भी बड़ा पाप होगा बड़े भैया। याद रखिए, आपका अधिकार केवल कर्म है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भु माते संगोत्सव विकर्मणि। हां केशव, तुम ठीक कह रहे हो। मैं भटक गया था केशव, मैं भटक गया था। ग्लानि और शोक ने मेरी आंखों के आगे अंधकार की चादर तान दी थी। तुमने मुझे मेरा कर्तव्य याद दिला दिया। तुम धन्य हो केशव, तुम धन्य हो जो एक भटके हुए को कर्म का मार्ग दिखा दिया। तो फिर जाइए बड़े भैया और हस्तिनापुर के सिंहासन को ग्रहण कीजिए, जिस पर कल भी आपका अधिकार था, आज भी आपका अधिकार है और कल भी आपका ही अधिकार रहेगा। मैं आज यहां ये इच्छा लेकर आया था कि अपने बड़े भैया को राज वेशभूषा में और मुकुट धारण किए हुए देखूंगा।